यूपीएससी ने 2019 में हमसे एक चीज़ पूछी थी, है ना। इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल टेक्नोलॉजी को एंटरटेनमेंट से, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमसे डेली लाइफ की चीज़ पूछ रहे हैं, डेली लाइफ की चीज़ पूछ रहे हैं। इससे पहले इन्होंने हमसे वियरेबल टेक्नोलॉजी पूछ ली 2019 में, फिर हमसे इसने, है ना, ये वियरेबल पूछ ली, डिजिटल सिग्नेचर पूछ ली है। अब देखो इसने हमसे पूछा है डेली लाइफ में डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेली लाइफ एंटरटेनमेंट इन augmented reality. A simulated environment is created and the physical world is completely shut out. हो सकता है VR virtual reality close the world and transports an individual providing complete immersive experience। ठीक है, इन वर्चुअल कोई ना कोई इमेज, कोई ना कोई वो मिलेगी आपको स्टेटमेंट की, जिससे निकाल के आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इन वर्चुअल रियलिटी image generated from computer and projected into real life object or surrounding। Image generated from a computer into real life। VR AR allow to individual to be present in the world and improve the experience of using camera। देखो जो स्टेटमेंट 1 है ना या स्टेटमेंट 3 है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक तरफ स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि भाई वो फिजिकल वर्ल्ड से बिल्कुल ही शट आउट कर देते हैं, और फिर वो बोल रही है कि आप इंडिविजुअल वर्ल्ड में रहता है और इम्प्रूव करता है एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा एंड स्मार्टफोन एंड पीसी। 3 तो आप पहले को काटो, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, देखो बताओ कैसे ये होता है दिमाग का। ये दिमाग को अगर ये, जैसे मैंने ये पढ़ा, इसमें इसने बोल दिया पहली स्टेटमेंट में इसने बोला कि ना ये फिजिकल वर्ड से काट देता है। चलो एक सेकंड के लिए मान लो आप कि हाँ भाई ये फिजिकल वर्ड से काट देता है, हमारा मानने में क्या जा रहा है, मान लो, चलो, है ना। अब दूसरी बात फिर इसने तीसरी स्टेटमेंट में बोली कि ना ये आर अलाउड टू इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन एंड पीसी। देखो जो फिजिकल वर्ल्ड से काटना भाई, ये 2019 में ये पूरा ऐसा लग रहा है कि यार कि भाई ये तो बिल्कुल मतलब ये घटिया स्टेटमेंट है। अब जैसे आप ए हटाओगे, ए आपने हटा दी, तो ए हटाने के बाद आपके पास दो ऑप्शन बचे, 3 and 4। अब 3 तो आपको लग रहा है कि भाई ये हो सकता है कि इसमें हमारा एक्सपीरियंस इंप्रूव करता हो, तभी ये रियलिटी की बात हो रही है, तो 3 ठीक है इसका। और 4 देख लेते हैं हम। वी आर क्लोज टू द वर्ल्ड है एंड ट्रांसपोसिस का मतलब देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। ट्रांसपोसिस का मतलब होता है उलटना पलटना। वी आर क्लोज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोसिस एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्सन एक्सपीरियंस। ठीक है, थैंक यू, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन हमने ठीक किया, यूपीएससी चाहता है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट, जैसे वो होता है ना, जैसे एक बात ये बोलते हैं कि अपराधी कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, वैसे ही ये है, क्यों कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको छोड़ेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप स्टेटमेंट को कितनी आसानी से पकड़ लोगे। व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंगिंग इन द मॉर्निंग यू वेक अप एंड टैप इट स्टॉप द अलार्म which cause your geyser to switch automatically। The smart mirror in the bathroom show day's weather and also indicate the level of water in your overhead tank। ठीक है, आप ये पढ़ लो, लेकिन ये ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे तो ठीक है। ये तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग है, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग का उदाहरण है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। आजकल फ्रीज ऐसा आ चुका है, या ऐसा फ्रीज है, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो आपको बता देगी कि भाई आपके फ्रिज में दूध कम है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर यू टेक सम ग्रोसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर मेकिंग ब्रेकफास्ट, इट रिकॉग्नाइज द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इन इट एंड प्लेस ऑर्डर फॉर सप्लाई। खुद ही ऑर्डर कर देगा फॉर फ्रेश ग्रोसरीज आइटम। व्हेन यू स्टेप आउट in your house and door your lock,
All light, fan, AC, geyser and machine get switched or automatically on your way to office. Your car warns you about the traffic congestion ahead and suggest alternative routes. And if you are late for a meeting, it sends a message to your office अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या बेहतरीन चीज़ है। इंटरनेट ऑफ थिंग है। देखो हमने 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्या हमें आता था, पर हमें इन चीज़ें हमने लॉजिक का यूज़ किया। लॉजिक कभी गलत नहीं हो सकता भाई। वर्ड एसोसिएशन कैन ईजिली हेल्प एलिमिनेटिंग द ऑप्शन। द आर्गुमेंटेड मीन्स टू इंक्रीज केयरफुली ऑब्जर्विंग स्टेटमेंट 1। जब ठीक है, ऑगमेंटेड मीन्स होता है इंक्रीज। अब हम स्टेटमेंट 1 को केयरफुली पढ़ते हैं। द कंप्लीटली शट आउट इज एक्सट्रीमली एंड डज नॉट सीम टू बी लिंक इंक्रीजली रियलिटी। आफ्टर एलिमिनेटेड दिस वी आर लेफ्ट द ऑप्शन बी एंड डी। द स्टेटमेंट 3 इज बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ एयर एज इट यूज द फ्रेज इम्प्रूव एक्सपीरियंस। ठीक है। स्टेटमेंट 4 इज जनरल स्टेटमेंट, इट बॉन्ड टू बी ट्रू। ठीक है। दिस ब्रिंग राइट आंसर बी। ठीक है, थैंक यू। अब हम वर्चुअल रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी इमर्स यूजर इज कम्प्लीटली वर्चुअली इन्वायरमेंट। VR वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इमर्स यूजर कम्प्लीटली वर्चुअल इन्वायरमेंट। ठीक है। दैट इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर के द्वारा। वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के द्वारा है ना। अब वर्चुअल रियलिटी कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होती है। अब VR हेडसेट इज यूज टू एक्सपीरियंस इट। इसके लिए VR हेडसेट की ज़रूरत होती है। मोस्ट VR हेडसेट आर कनेक्ट टू अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन और अ स्टैंड अलोन डिवाइस। अब इमर्स मतलब होता है कि ये हमें ना जो ये डुबा देती है हमें। जो वर्चुअल रियलिटी हमें एक टाइप से जो वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है उसमें डुबा देती है, मतलब हम व्यक्ति डूब जाता है। और ये वर्चुअल ये किसी स्टैंड अलोन डिवाइस से कनेक्ट होती है, या कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, या स्मार्टफोन से कनेक्ट होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड वाइल डिजिटल वर्ल्ड कनेक्टेड। जो यूज़र होता है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट रहता है वाइल डिजिटल कंटेंट इज एडेड टू इट, है ना। इज अलाउड टू बी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन वर्ल्ड एंड इम्प्रूव एक्सपीरियंस यूजिंग कैमरा स्मार्टफोन एंड पीसी। इसमें देखा ना कि ये हमें स्मार्टफोन से मतलब अच्छा कर देता है मामला। इसमें क्या होता है एगमेंटेड रियलिटी में, इसमें रियल वर्ल्ड भी दिखाई देता है और साथ में हमें ना जो डिजिटल चीज़ें हैं जो हमारे स्मार्टफोन में है, जो कंप्यूटर में है, वो भी दिखाई देता है। जैसे पॉकीमॉन गो इज एग्जांपल ऑफ एगमेंटेड रियलिटी। गेम थी, बैन हो गई इंडिया में पॉकीमॉन गो। इट कैन एक्सपीरियंस थ्रू स्पेशल AR सेट चाहिए, उसके लिए VR सेट चाहिए। VR के लिए वेयर डिजिटल कंटेंट इज डिस्प्ले ऑन टाइनी स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यूज़र आई, है ना। आप उस पर दिखाई देगा, मतलब जो सेट होगा ना उसकी जो स्क्रीन होगी उस पर दिखाई देगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ लेते हैं। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप डेवलप इंडिया फर्स्ट सिक्योर IoT माइक्रो प्रोसेसर। IIT मद्रास ने इंडिया का पहला फर्स्ट IoT माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब इंटरनेट ऑफ थिंग का नाम मतलब है ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। एक दूसरे से कनेक्टेड डिवाइस शेयर करती हैं, ऐड करती हैं ऑन डाटा। ये एक दूसरे से कनेक्ट डिवाइस हैं, वो एक जो डाटा होता है उसके थ्रू ऐड करती हैं। यूजिंग एम्बेडेड सेंसर यूज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। कंपोनेंट डिवाइस सेंसर आर, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? सेंसर एंड एक्टुएटर्स। IoT प्लेटफॉर्म मैनेज एंड प्रोसेस कलेक्टेड डाटा चाहिए। क्लाउड स्टोरेज चाहिए कि जो इनेबल स्केलेबिलिटी टू एक्सेस एनालिटिकल्स,
उसके लिए क्लाउड स्टोरेज चाहिए, एज कंप्यूटिंग चाहिए, डिवाइस चाहिए, आईओटी प्लेटफॉर्म चाहिए, क्लाउड स्टोरेज चाहिए, एज कंप्यूटिंग चाहिए, है ना। डिवाइस, आईओटी प्लेटफॉर्म, क्लाउड स्टोरेज, एज कंप्यूटिंग। प्रोसेस डाटा नियर इट सोर्स फॉर लो टेनेंसी एप्लीकेशन, ये दिमाग नहीं लगाना। इसका एप्लीकेशन है स्मार्टफोन में, हेल्थ केयर में क्या है, वेरिएबल हेल्थ मॉनिटरिंग, रिमोट पेशेंट केयर, हाँ। फिर इंडस्ट्री 4.0 में, और तुम एग्रीकल्चर में है, इरिगेशन लाइफ स्टॉक मॉनिटरिंग में है, ट्रांसपोर्टेशन में है। और इशू है सिक्योरिटी रिस्क, वनरेबिलिटी इन कनेक्टेड डिवाइस और इंटर ऑपरेबिलिटी, डाटा प्राइवेसी, ये है बस। अब हमें कनेक्टेड है, एक साथ रहते हैं, इसके डिवाइस कंपोनेंट देख लो यार। डिवाइस, एक तो डिवाइस है, आईओटी प्लेटफॉर्म है, डाटा क्लाउड स्टोरेज है, एंड एज कंप्यूटिंग है, ठीक है। स्मार्ट डस्ट सेंसर, मिनिएचर वायरलेस सेंसर डिजाइन टू मॉनिटर इन्वायरमेंट कंडीशन एंड प्रोसेस ऑन माइक्रो स्केल, इंटीग्रेटेड स्मार्ट डस्ट मॉनिटर एंड प्रिडिक्शन सिस्टम ऑफ सरफेस मिनी साइट्स ऑफ आईओटी। मिनिएचर छोटा है, वायरलेस सेंसर है, डिज़ाइन टू मॉनिटर, डिज़ाइन किया गया मॉनिटर इन्वायरमेंटल कंडीशन को देखने के लिए, और प्रोसेस करने के लिए ऑन माइक्रो स्केल, बड़ी लेवल पे नहीं, बड़ी लेवल पे ही बनेगा पर अभी माइक्रो लेवल पे बनाया है। इसके लिए कंपोनेंट चाहिए, सेंसर चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, पावर सोर्स चाहिए। सेंसर होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, है ना, और तुम्हारा कम्युनिकेशन चाहिए और पावर सोर्स चाहिए। एप्लीकेशन है आईओटी नेटवर्क में यूज़ हो सकता है, हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता है, डिफेंस में यूज़ हो सकता है, हेल्थ केयर में यूज़ हो सकता है, डिफेंस में यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है ना। अब इसके लिए एडवांटेज है एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट, लो पावर कंजम्पशन है ना। अब बोल सकते हो लो पावर कंजम्पशन है और बहुत छोटा है, और लिमिटेड है कि एक या तो एक्सपेंसिव मान लो या प्राइवेसी मान लो, यही है बस। NB-IoT, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ MOS कम्युनिकेशन अर्ज टेलीकॉस एंड स्टार्टअप टू ब्रिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। NB-IoT इज अ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, ये लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइज IoT थिंग्स, ये भी IoT से जुड़ा हुआ है। नैरो बैंड है, जब नैरो बैंड है तो छोटा हो गया, नैरो बैंड मतलब पता लग गया वाइड, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, यार नैरो बैंड दिखा रहा है और वाइड एरिया है, विद लो डाटा रिक्वायरमेंट, बहुत कम डाटा चाहिए, है ना। ऑपरेट इन लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड, ये ऑपरेट करेगा लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड में, है ना। डाटा रेट चाहिए, बहुत कम डाटा चाहिए, 250 kbps का, जैसे इसमें बोल देगा हाई डाटा चाहिए भाई, लो डाटा चाहिए और वाइड एरिया में है ना। जैसे इसके ऑपरेट इन लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड, सपोर्ट एक्सटेंडेड कवरेज अप टू 20 किलोमीटर, भाई 20 किलोमीटर का कवरेज है। डाटा रेंज अप टू 20 to 50 kbps, अल्ट्रा लो पावर कंजम्पशन है। नैरो बैंड मतलब केवल नैरो बैंड का मतलब है कि भाई कम इंटरनेट और लो पावर, बाकी इसमें हर चीज़ एक नंबर है। अब इस यूजेस का स्मार्ट मीटरिंग फॉर यूटिलिटीज़, इन्वायरमेंटल मॉनिटर के ऊपर हमने स्मार्ट डस्ट सेंसर पढ़ा था ना, इसमें स्मार्ट डस्ट सेंसर पढ़ा था जस्ट ऊपर, जिसमें एक कंपोनेंट था सेंसर, दूसरा था माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा था कम्युनिकेशन, चौथा था पावर हाउस, है ना। इस यूज है इसका स्मार्ट मीटरिंग फॉर यूटिलिटीज, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, वेरिएबल ट्रैकर, मेरिट है एक्सीलेंस, इंडोर कवरेज, सपोर्टिव मैसिव IoT डिप्लॉयमेंट, लिमिटेड है लो बैंडविड्थ एप्लीकेशन, डिप्लॉयमेंट डिपेंड ऑन नेटवर्क प्रोटेक्ट, लो बैंडविड्थ एप्लीकेशन है, डिप्लॉयमेंट डिपेंड ऑन नेटवर्क ऑपरेटर सपोर्ट। अब जो लो बैंडविड्थ एप्लीकेशन है ना, इसमें एक तो कम डाटा ट्रांसफ़र होता है ना, और तुम्हारा ये होता है रियल टाइम प्रोसेस होता है। एक तो स्लो स्पीड होती है, लो क्वालिटी होती है, डिले होता है भाई, लो बैंड डिले मतलब धीरे स्पीड है, आप धीरे धीरे काम करता है, लो क्वालिटी इमेज होती है, डिले होता है, ये सब चीज़ें हैं। अब MEH
नेटवर्किंग ऑफ IoT, MEH नेटवर्किंग ऑफ IoT। एक सेकेंड, एक चीज़ मुझे बतानी थी, शायद मैं भूल गया। ये रहा। अभी जो एक हमने वो बनाई थी ना, यूनिफाइड जीनोमिक चिप्स, उसमें ना एक चीज़ शायद मेरे दिमाग से निकल गई है कि गाउ चिप, जो इसमें तो चिप थी गऊ, वो तो थी कैटल के लिए, और महिष चिप थी भैंस के लिए। गऊ चिप्स कैटल के लिए, महिष चिप थी बफेलो के लिए। जैसे इसमें पढ़ा ना मैश, तो वो याद आ गया। मैश नेटवर्किंग ऑफ IoT, IIT हैदराबाद से लेकर लैब लॉन्च VI सन नेटवर्क फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मैश नेटवर्किंग, MEH नेटवर्किंग कनेक्ट डिवाइस इन नेटवर्क वेयर ईच नोड कैन रिले डाटा टू अदर, क्रिएटिंग अ रोबस्ट स्केलेबल सिस्टम। भाई एक तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, बहुत रोबस्ट एंड स्केलेबल सिस्टम है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। बस ये वाईसन किससे जुड़ा हुआ है? वाईसन है ना, ये स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट, बस ये देख लो, स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है। वाईसन नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है? वाईसन नेटवर्क। अब फीचर है इसके डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है, विद नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन है, नो सिंगल पॉइंट फेलियर। सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज है, रीरूट्स डाटा इफ वन नोड फेल। सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज है, रीरूट्स डाटा इफ वन नोड फेल। यूज है स्मार्ट होम सिस्टम, इंडस्ट्रियल IoT फॉर फैक्ट्री ऑटोमेशन, डिजास्टर रिकवरी कम्युनिकेशन नेटवर्क, डिजास्टर वाला पहली बार में आ गया। हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, एक्सटेंड नेटवर्क कवरेज विदाउट एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इशू है इंक्रीज लेटेंसी इन लार्ज एरिया, पावर कंजम्पशन में राइज विद हाई ट्रैफिक लोड। ठीक है, ठीक है। अब मेन इसमें ये है कि वाईसन प्रोजेक्ट वाईसन नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है? ये स्मार्ट सिटी से जुड़ा हुआ है। मैश नेटवर्किंग किससे जुड़ी हुई है? ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है कि डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन, स्मार्ट होम सिस्टम, इंडस्ट्रियल IoT फैक्ट्री ऑटोमेटेशन, डिजास्टर रिकवरी कम्युनिकेशन, इनसे जुड़ा हुआ है। ये खुद सेल्फ हीलिंग है ना, डिसेंट्रलाइज है, बस यही बात है। हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस है, एक्सटेंडेड नेटवर्क विद कवरेज विदाउट एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सटेंडेड नेटवर्क कवरेज, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, नेटवर्क कवरेज को कोई बिना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए। अब इसके जो इशू हैं वो इंक्रीज लेटेंसी इन लार्ज नेटवर्क हो सकता है भाई, पावर कंजम्पशन में राइज विद हाई ट्रैफिक लोड। थैंक यू। पावर कंजम्पशन